श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावक शैविका चतुर्थ संघस्य सर्व पापम खंडे खंडे जेहि जेहि दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमः रंजां जीं श्रीं हम सम जम वप क्षां क्षीं शूं क्षीं क्षीं शं शं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं 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 ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री मलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न आम वृषभाते श्री वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति हरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दे यह मत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यह मत सिद्धिं प्रयतन्तु नमः नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ पद्मप्रभु महावीशमे सत्सचित तंग जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रश्न दोष कल्मषा दिव्य जुमते श्री शांतिनाथ आहे शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व पर्ग शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्य अवसानमा अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिता ठमलरुम स्मः 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 कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमा शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व सेवकानां भक्त सुशील अनुराधा ईशानी पल्लवी शबलावत सुनील सुमन अपूर्व दिव्या सन्नी सेविका समस्त बज परिवार राजेंद्र राखी तेजस सुहाली तेजस्वी योजस वाकलीवाल औरंगाबाद हुकमित मुनिका प्रसंग खुशी नेहा गायक जेनिस वासवाड़ा सा परिवार संजय गांधी किशोर सुषमा अर्पित समर्पित घोषणा शेफाली ताशना गांधी बांसवाड़ा परिवार अस्माकं प्रदीप शाकांश दीपा मनिका नीलम्या सर्व भारतीय सर्व सद्युरक सलोन्य गर्भ रक्षां गुरु गुरु कमल टंग्या सर्व विघ्न शांतितां आरोग्य वृत्त कमल टंग्या सर्व शीघ्रं शीघ्रं आरोग्य प्राप्त्यतां ललिता संतोष सर्व परिवार सर्वविघ्न शांतितां ललिता संतोष शत्रुभय निवारणतां सर्वविघ्न पुष्पा सेठी सर्वविघ्न शांत सरिता सल्ला सर्वविघ्न शांतितां कुसुम किरण सर्व विघ्न शांतितां यश बॉबी सर्व विघ्न निवशांत राकेश पूर्वी सर्वविघ्न शांतितां सर्वविघ्न सपना पांडे सपना सर्वविघ्न सरोज सर्वविघ्न शांत गुरुवाली परिवार सर्वविघ्न शांतितां हीरो आनंद परिवार सर्वविघ्न शांत शांति कुमार सर्वविघ्न शांत जीतू राजेंद्र परिवार राजकुमार कोलकाता परिवार सर्वविघ्न शांतितां संतोष औरंगाबाद परिवार सर्वविघ्न शांत महेश पुनः सर्वविघ्न शांतितां सर्व कार्यसिद्धतां अस्माकं मम संभव सागरस्य सर्वविघ्न शांतितम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यं साकिन्यादिपरिषं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षोष परिविद्यां छिंद छिंद अभिनमिद रूम फट स्वा ममता चंद्र प्रकाश विघ्न शांति सुशील सर्व विघ्न संगीता सर्वविघ्न सरिता दिलीप दुर्गापुर सर्व कार्य सिद्धितं सर्वविघ्न निवारणतां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यं साकिन्यादिपरिषं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षोष परिविद्यां छिंद छिंद अभिनमिद रूम फट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभो साक्षात विराजमाने मधुवन में विराजित समस्त साधु संघेचार बारंबार नमस्कार जलफल आदि अर्घ्यं निपामिते स्वाहा। तम आदिनाथम प्रणमामि नित्यं। बोले आदिनाथ भगवान की
आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। जीवन की यात्रा के लिए सबको जीवन मिला है, पर यात्रा में भी बहुत फर्क है। ये जीवन अनमोल है, फिर भी कई व्यक्ति अज्ञानतावश और मिथ्या अंधकार के वश अपने सम्यक मार्ग को और जीवन की यात्रा किस तरह से हमें प्रशस्त करना चाहिए ये भूल गया है। बाँस होता है, कई लोगों के श्वास में बाँस आ गया तो कई वो बाँस का तीर बना करके जीवों को घायल करता है, और कोई समझदार होता है उसी बाँस की बांसुरी बना करके उसका सुर का आनंद लेता है। ये है अज्ञानता और ज्ञान। ज्ञानी ही व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाने में पुरुषार्थ करता है अच्छी तरह से, और जो अज्ञानी होता है वो विषय वासनाओं में, पांचों इंद्रिय विषय भोगों में, खाने पीने में, परिवार पर्याय परिग्रह में उलझ करके जीवन यात्रा को समाप्त कर देता है और दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क है। इसलिए आज तक हम सत्य को नहीं समझा है। सत्य बहुत जबरदस्त है। जैसे सत्य कैसा है, जल में पड़ा हुआ तेल का बिंदु हमेशा जल में तैरता रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। उसके ऊपर आप कितना भी पानी डालो फिर भी वो तेल की बूंद हमेशा जल के ऊपर तैरती रहेगी, ऊपर ही रहेगी। वैसे सत्य हमेशा ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना। परंतु व्यक्ति हार जाता है और असत्य का प्रयोग करने लग जाता है, और उस असत्य के माध्यम से संसार को ही सत्य मान करके जीवन जी रहा है। परंतु संसार की बाकी सब चीज जो चक्षु इंद्र से दिख रही है वो सब असत्य है। सत्य है तो ऊपर तैरने वाला बिंदु जो हमेशा ज्ञान ध्यान अध्ययन में रहने वाला ही वो ऊपर तैर सकता है। उसको आप कितना भी ऊपर से आप विषय वासनाओं का और बाहर की चकाचौंध का कुछ भी उसको मिथ्या ऐसे प्रलोभन दिखाओ, फिर भी वो संसार में फंसने वाला नहीं है। जैसे दिगंबर संत कितने भी संसार के प्रलोभन दिखाओ फिर भी वो हमेशा अपने सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते जाएगा, और वो हमेशा ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ेगा। गुणस्थान की श्रेणी में आरूढ़ होकर के फिर शपथ श्रेणी को चढ़ करके एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए असत्य और सत्य को भी समझना पड़ेगा, कर्म और धर्म को भी समझना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो हमारा जीवन मौज है, नहीं तो हर समस्या रोज समस्या है या नहीं। जीवन एक मौज है, हर व्यक्ति की समस्या रोज है, परंतु समस्या को समस्या नहीं मानता है और अपने ही किए हुए कर्म का फल मानता है ज्ञानी, और उस कर्म से बचते हुए ज्ञान ध्यान में परिश्रम सहन करने में लग जाता है और वो कर्मों को पछाड़ देता है। ऐसी योग्यता सब भव्य जीव में है। इसलिए सत्य और असत्य को दोनों को समझ करके असत्य को दूर करो, और सत्य क्या पहले परेशान होता है परंतु पराजित कभी भी नहीं होता है। इसलिए सत्य के मार्ग को अपनाओ। आज दिगंबर संत, आज हमारे तीर्थंकरों की देशना सत्य है, उस सत्य को हम ग्रहण करें। देशना तो सुनते तो बहुत हैं, परंतु जब ग्रहण करने की बात आती है तो हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, सत्य के लिए उसके लिए परिश्रम सहन करना पड़ेगा, साधना में आना पड़ेगा, और विशेष अपने जीवन में मौन को धारण करना पड़ेगा।